धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ छात्रों के आंदोलन से। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है, संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। 36 दिनों के आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? जंतर मंतर पर शांति आएगी या नया सियासी भूकंप आएगा? नरेंद्र मोदी का कांटा 240 पर है। 29 के चुनाव में मोदी 240 से 340 की ओर बढ़ेंगे या 140 की ओर जाएंगे। मोदी सरकार के बारे में अक्सर कह दिया जाता है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ऐसा कहकर मोदी सरकार को इगोइस्ट बताने की, सरकार को अहंकारी दिखाने की कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि मोदी भी झुकते हैं। जब किसानों का सवाल था तब भी मोदी ने कदम वापस खींचे थे। जब छात्रों का सवाल आया तो भी मंत्री का इस्तीफा हुआ। जमीन अधिग्रहण बिल इसी मोदी सरकार ने वापस लिया था। 3 किसान कानून भी मोदी सरकार ने वापस लिए थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्र आंदोलन के बाद लिया गया। पब्लिक के सामने सरकार का ईगो नहीं चलता। जनता को झुक झुक कर प्रणाम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से भी झुक कर बात की। जेन जी के सामने प्रधानमंत्री का ईगो नहीं दिखा। मोदी ने आधी रात को इंस्टाग्राम वीडियो बनाया तो उसमें भी छात्रों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। नरेंद्र मोदी जेन जी के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। मोदी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 357 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 357 मिलियन व्यूज का मतलब हुआ 35 करोड़ 70 लाख व्यू। नरेंद्र मोदी को जेन जी का टेस्ट पता चल गया है। आने वाले दिनों में मोदी इस एज ग्रुप के छात्रों के लिए स्कीम्स के अंबार लगा देंगे। विपक्षी पार्टियों का सारा फोकस मोदी को झुकाने पर, मोदी को हराने पर रहेगा और मोदी यूथ पावर को अपनी तरफ करने में ताकत लगाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को केवल 21% यूथ वोट मिले थे। 18 से 35 साल के 39% वोटर्स ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। 24 से पहले 19 के चुनाव में राहुल गांधी के लिए और बुरी स्थिति थी। 2019 के चुनाव में देश भर में 20% यंगस्टर्स ने कांग्रेस को वोट दिया था और 40% यंगस्टर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। जेन जी ने कभी गठबंधन सरकार का दौर नहीं देखा है।
18 साल 19 साल के वोटर ने जब से होश संभाला है, उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखा है। यंग वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी कोई एक दिन की नहीं है। इसे हिस्टोरिकल डेटा से समझेंगे तो समझ में आएगा। मोदी से पहले बीजेपी को यूथ वोट कम मिलते थे। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 26% यूथ वोट मिले थे। जब वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे, उस चुनाव में कांग्रेस को भी 26% यूथ वोट मिले थे। 2004 के चुनाव में बीजेपी का यूथ वोट शेयर 2% घटकर 24% रह गया। कांग्रेस का यूथ वोट भी 1% घटा, लेकिन वो 25% पर बीजेपी से 1% ज्यादा रहा। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 27% यूथ वोट मिले। 2009 में मनमोहन सिंह ही रिपीट हुए। 2014 के चुनाव में जैसे ही बीजेपी की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में आई, बीजेपी का वोट शेयर 22% से एकदम बढ़कर 36% हो गया। 14 के चुनाव में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में थी। राहुल की कांग्रेस का यूथ वोट शेयर 10% घटकर 27% से 17% रह गया। 2014 से 2024 तक मोदी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी को 36% से 39% ले गए। इन 10 सालों में राहुल गांधी यंग वोटर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी 17% से 21% तक ले गए। नरेंद्र मोदी फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले नेता हैं। वो मौके को पहचानते हैं, आपदा में भी अवसर बनाते हैं। जंतर मंतर पर जीत सेलिब्रेट कर रहे इन यूथ को देखिए और 2017 का गुजरात चुनाव याद कीजिए। एक समय था जब गुजरात के 3 युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े थे। 2017 के चुनाव में तीनों कांग्रेस में थे। आज हार्दिक पटेल बीजेपी में हैं, अल्पेश ठाकोर भी बीजेपी में हैं। अकेले जिग्नेश मेवानी मोदी विरोधी खेमे में बच गए हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों से पहले से खार खाए युवा कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इसकी संभावना कम है। मोदी के पास यूथ वोट को देने के लिए बहुत कुछ है। 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी यूथ को पेपर लीक का एक नया कानून देने वाले हैं। बिल का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे अगर मंडे को भी संसद में हंगामा करेंगे तो यूथ भी समझ जाएंगे कि उनके साथ कौन और उनके खिलाफ कौन है। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहने को तो सभी नेता यही कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ हैं। उनका अगला टेस्ट संसद में होने वाला है। ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, सोमवार को ही टेस्ट हो जाएगा। छात्र नौजवानों की जीत हुई है, इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है, हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। उम्मीद है कि जो उन्होंने मांग की है वो मांग पूरी होंगी। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। और अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, अमृत काल में दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं, अमृत काल में आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो शिक्षा परीक्षा को, दोनों को, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी दल छात्र आंदोलन के ही मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अब छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद उनके पास बहाना भी नहीं बचा है। सरकार झुक गई है। सरकार ने युवाओं की बात मान ली है और आज प्रधान का राजीनामा आया, इस्तीफा आया। तो ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 साल से इस देश का लोकतंत्र आईसीयू में था, कोमा में था, सांस नहीं ले पा रहा था।
एक ऐसा आंदोलन हो गया इस लोकतंत्र में और लोकतंत्र को वापस खड़ा कर दिया। तो हमारा ये फर्ज बनता है, फिर भी हम इकट्ठा आएंगे और एक इस प्रकार से रैली निकालेंगे कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र के लिए जिंदा रहना जरूरी है और हम इसलिए रैली निकालेंगे। राहुल एंड अलायंस को अब संसद में हंगामे का नया रीजन तलाशना पड़ेगा। सरकार ने बैक टू बैक सारे बिल तैयार करके रखे हैं। अगर राहुल ने तैयारी नहीं की तो विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश हो चुका है। सोमवार को पेपर लीक कानून में संशोधन वाला बिल आएगा। मोदी और शाह ने डीलिमिटेशन वाला बिल भी रेडी करके रखा है। डीलिमिटेशन बिल के बाद वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल आएगा। यूथ वोटर्स की बॉल अब मोदी के कोर्ट में है। विपक्ष अपना दांव खेल चुका है। अब दांव खेलने की बारी नरेंद्र मोदी की है।